और अब बात बिहार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने के बाद से नाराज एनडीए का 5 घंटों का बिहार बंद का जो आह्वान था वो पूरा हो चुका है। सुबह 7 बजे से ही दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद का ऐलान किया गया था। इसे बंद रखा भी गया। बंद के दौरान शहर शहर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई दी। खासकर बीजेपी की महिला मोर्चा से जुड़ी हुई महिलाएं आज सड़कों पर दिखाई दी। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस आरजेडी के मंच से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक शख्स ने पीएम मोदी की मां पर अपशब्द कहे और इसको लेकर बीजेपी पूरे बिहार में माहौल बना रही है और बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर आज दिखाई भी दी। मोदी जी की मां को गाली दी गई, ये सब आप लोगों ने दिखाया है और आप लोग को इतना लिहाज है कि आप उसको दिखा नहीं पा रहे हैं। ऐसे अपशब्द हैं। ये कौन सा अहंकार है इन दोनों नेताओं का कि माफी भी नहीं मांग रहे हैं, सॉरी भी नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अगर हमारा कोई दूर का भी कार्यकर्ता ऐसे शब्दों का प्रयोग करता तो हम कार्रवाई करते, लेकिन ये तो उनके संस्कार में है नहीं। अहंकार है कि बिहार का मुख्यमंत्री बनने का ऊपर से अधिकार मुझे ही मिला है और देश का पीएम हमें ही बनना है, तो भूल जाएं, इस बार बिहार की जनता पूरा जवाब देगी। लोकसभा चुनाव के दौरान जमुई में तेजस्वी यादव जी के सामने मेरी मां बहन को गालियां दी गई थी। उस वक्त भी एक शब्द उन्होंने नहीं बोला और आज भी जिस तरीके से ये खामोश है, आने वाले दिनों में फिर आप देखिएगा किसी ना किसी नेता उनके परिवार को लेकर इन तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। ताज्जुब तो मुझे तब होता है जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल जी स्वयं ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए जिस तरीके से तू तड़ाक करके वो बातें करते हैं, भाई आप उनसे विरोध रखिए ना, पर इतना तो मानिए कि वो उम्र में तो आपसे कम से कम बड़े हैं। प्रधानमंत्री जी के मां को गाली कैसे दे सकते हैं? राजद और कांग्रेस के लोगों ने मंच से मां बहन की गाली दी। ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला दिन था। इसलिए बिहार की बहनों एवं माताओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के पीड़ा को समझा और लोकतंत्र में जो शर्मसार किया कांग्रेस और राजद ने, उसका जवाब दिया। हमारे संवाददाता रोहित इस खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रोहित, बंद का आह्वान किया गया था तो ये बंद बीजेपी के हिसाब से सफल रहा या फिर नहीं? देखिए, 5 घंटे का जो बंद था 7 से दोपहर 12 बजे तक, वो समाप्त हो गया है और कहीं ना कहीं कोशिश ये की गई है कि माहौल बनाने की कई जगह पर राजधानी पटना समेत कई ज़िलों में जो है आगजनी की गई है। जो गाड़ियों को जो है उसके आवागमन को रोका गया है। इसमें बीजेपी का साथ जो है जेडीयू और एनडीए के अन्य सहयोगी दलों ने भी दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये मुद्दा जो अब इतना ज्वलनशील हो चुका है बिहार की राजनीति में, इसका फ़ायदा कितना पहुंचेगा बीजेपी को, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि पूर्व में भी देखा गया राजीव, जब प्रधानमंत्री को कोई अपशब्द कहा जाता है तो जाहिर सी बात है बीजेपी उसको लेकर जो है उसको तूल पकड़ता है वो पूरा मुद्दा। उसके बाद बीजेपी को उसका फ़ायदा ही होता है कोई भी चुनाव अगर होता है। तो इस बार भी अब देखने की कोशिश यही रहेगी कि आखिर ये मुद्दा जो है वोटरों के कितना घर करता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी मां का अपमान बिहार की हर माता का अपमान है, तो अब इसका असर कितना होगा ये तो अब 1.5 से 2 महीने में ही चुनाव में पता चलेगा। लेकिन तब तक इस मुद्दे को जरूर बीजेपी जो है वो गर्मा कर रखने की कोशिश देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।